प्रयागराज के कुंभ मेले में योगी सरकार की कैबिनेट बैठी आज और इस वक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को झेलते हुए, जूझते हुए आपने जिस प्रकार की शानदार प्रस्तुतिकरण कुंभ का दुनिया के सामने किया है, वो सचमुच उसने प्रयागराज कुंभ को एक अलौकिक और एक यूनिक इवेंट के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। अनेक कारणों से प्रयागराज का कुंभ इस बार अद्भुत है और इसके लिए हम सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जिन्होंने गंगा पूजा से, मां गंगा की पूजा से कुंभ की शुरुआत की थी, जिनके प्रयास से कुंभ को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली, जिनके प्रयास से एक वैश्विक मान्यता इस कुंभ को प्राप्त हुई है और दुनिया के 70 से अधिक देशों के राजदूतों ने प्रयागराज में आकर के अपनी अपनी राष्ट्र ध्वजा को कुंभ में स्थापित किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात को लेकर भी करना चाहेंगे कि लगभग 450 वर्षों एक लंबे कालखंड के बाद अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां एक स्वच्छ कुंभ का संदेश देने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं, वहीं मां गंगा के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है, उस आस्था का परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि गंगा जी की अविरलता, गंगा जी की निर्मलता, यह नमामि गंगे परियोजना की परिश्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टिता के कारण इस रूप में देखने को मिल रहा है। कैसे परिवर्तन होता है हम स्वयं देख सकते हैं कि पिछले कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, लेकिन जिस आस्था के साथ आए थे, गंदगी देख करके संगम के तट पर गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी कि वे आचमन भी कर पाए। और 6 साल के अंतराल में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। इस बार मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी आए, संगम में स्नान किए, 3000 से अधिक अप्रवासी भारतीय भी आए, उन्होंने संगम में स्नान किया। 71 देशों के राजदूत भी आए, उन्होंने इस अद्भुत घटना को कि कैसे स्वतःस्फूर्त भाव के साथ एक टाउनशिप बसती है, इस नजारे को देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन इसके लिए मिला है, उसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम प्रयागराज में हैं तो स्वाभाविक रूप से आज की हमारी कैबिनेट का केंद्र बिंदु भी प्रयागराज ही था। कुंभ के इस आयोजन में पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया कि जिस प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होगा, मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम होगा, उस प्रयागराज के बुनियादी ढांचागत विकास के दृष्टि से कुछ तो किया जाना चाहिए। हमारे पास समय कम था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने, सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर अपने कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। आज वह आपके सामने प्रयागराज का नजारा है। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, आपने लिखा है, आपने इसको नजदीक से जाना है, समझा है। लेकिन आज हम लोगों ने एक फैसला कुछ और भी लिए हैं और वे फैसले हैं खासतौर पर कि प्रयागराज की कनेक्टिविटी हम लोगों ने तय किया है। हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को
प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे यह मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस होगा। इसमें 6,556 हेक्टेयर लैंड इस एक्सप्रेसवे में लगेगा। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस होगा जो एक्सपेंडेबल टू 6 लेन, यानी इसे हम 6 लेन तक बनाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होगा और इस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे के पर लगने की संभावना है। आज हमारी कैबिनेट ने इसका एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि इस पर कार्य होना चाहिए, जिससे प्रयागराज के लिए बेहतर कनेक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के साथ हो सके। इसके साथ ही प्रयागराज को ध्यान में रख करके प्रयागराज भारद्वाज ऋषि का आश्रम और पार्क, इन सब को ध्यान में रख करके कुछ कार्य होने चाहिए थे। पार्क, आज मूर्ति, महर्षि भारद्वाज जी की मूर्ति लगने के बाद आपने उस पार्क की भव्यता को अपनी आंखों से देखा होगा, उसके सुंदरीकरण के कार्य को अपनी आंखों से देखा होगा। पहले में अब में काफी परिवर्तन हुआ है। हमारी सरकार ने तय की निर्णय लिया है कि पार्क के सुंदरीकरण की तर्ज पर ही महर्षि भारद्वाज के आश्रम की सुंदरीकरण, महर्षि भारद्वाज जिनके त्रेता युग में भी जिन्होंने प्रयागराज में विश्वविद्यालय की अपनी स्थापना करके यहां के लोगों को देश से कोने कोने से आने वाले जो भी स्नातक थे उनको यहां पर प्रशिक्षित करते थे, दीक्षा देते थे। शिक्षा और दीक्षा दोनों का कार्य उन्होंने यहां से किया था। वेदांत शास्त्र के विशेषज्ञ थे और कहा तो ये भी जाता है कि पुष्पक विमान भी महर्षि भारद्वाज की देन थी। उनके आश्रम के सुंदरीकरण के कार्य को भी हमारी सरकार ने लेने का निर्णय किया है। दूसरा, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से सटा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसको विकसित करने के लिए वर्तमान में हमारे यहां पर कुछ परियोजनाएं पर्यटन विभाग की चल रही हैं। महर्षि श्रृंगी और माता शांता से जुड़ा हुआ क्षेत्र और निषाद राज गोहियर की वह प्रमुख स्थली श्रृंगवेरपुर के सुंदरीकरण के विकास को ध्यान में रख करके वहां पे निषाद राज, पहले महर्षि श्रृंगी और माता शांता के आश्रम, उसका सुंदरीकरण, वहां पर अन्य कैसे हम एक ऐसा स्वरूप दे सकें, इसके बारे में कार्य योजना, साथ साथ निषाद राज का पार्क और उनकी मूर्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ उनके मिलन का साक्षी बन सके, लोगों को उस दृश्य को उसके आम जन के सामने, श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत कर सके, इस दृष्टि से कैबिनेट ने इसके लिए अपनी प्रस्ताव की सहमति दी है। तीसरा, इस देश के अंदर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में और पूरी दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपनी रामायण के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जो प्रयागराज चित्रकूट के बीच पहाड़ी नामक स्थान पर है। तो प्रयागराज में योगी सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें जिस बिंदु पर चर्चा की गई वो मोटे तौर पर किस तरीके से प्रयागराज का विकास किया जाए, इसी पर चर्चा और क्या खाका तैयार हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।